नमस्कार विनय जी, मेरी आवाज़ जा रही है आपको? हेलो। हाँ, आवाज़ जा रही है सर? जी सर, जारी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो विनय जी, सबसे पहले तो स्वागत करूंगा। देखिए, आपने अपना कीमती समय निकाल के मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। नहीं नहीं, आपके लिए तो कभी भी। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ ताकि ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा रिकॉर्ड होके। ओके तो सर। आप जैसे मेरे व्यूवर हैं और भी लोग देखेंगे तो कहीं उनको ये ना लगे कि मैंने पैसे देकर आपको मैंने बुलवा रहा हूँ, या पैसे देकर मैं आपसे अपने बारे में या अपने चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए, है ना? तो जी जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपका कुछ इन्फॉर्मेशन, आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगा विनय जी। आप जी अपना इंट्रोडक्शन दे सकें तो। ठीक है सर। जी मेरा नाम विनय है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। जी और दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ। और सॉफ्टवेयर में मैंने अपनी पढ़ाई की है। जो मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में। ओके ओके। औ- और उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया हुआ है, वो बिट्स पिलानी एक इंस्टीट्यूट है, जी वहां जी, से किया बीज हुआ है। पिलानी है जी। हाँ जी, सॉफ्टवेयर में ही किया हुआ है। जी जी तो कॉर्पोरेट में मैंने जॉब किया 21 साल। जी 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 और 21 साल जॉब करने के बाद मैं लास्ट में डायरेक्टर क्वालिटी था, जी। सॉफ्टवेयर क्वालिटी। जी। तो वहां से मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब रिटायर होना है, मुझे अच्छा अच्छा। अपने जीवन को एंजॉय करना है। मैं एंजॉयमेंट भूल गया था कि 12-14 घंटे काम कर करके 21 साल, मुझे हाँ। लगा कि अब मुझे चेंज चाहिए, ब्रेक चाहिए मुझे। ओके 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 ओके। तो वहां से मुझे स्टॉक मार्केट में रुचि होने लगी। हम्म। और, और मुझे लगा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जहां पे ज्यादा मारामारी ना करके भी काम चलाया जा सकता है। ये बहुत बढ़िया, बड़ी बड़ी बात आपने कही कि बिना मारा मारी के, कम से कम मारा मारी करके आप यहाँ पे जी काम चलाया जा सकता है, यानी काम किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि विनय जी जो हैं, विनय जी मेरे व्यूअर हैं, जैसे आप लोग मेरे व्यूअर हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ऐसे ये भी देखते हैं। इन्होंने मुझे एक व्हाट्सअप मैसेज किया था, पहले मैं वो व्हाट्सअप मैसेज दिखाना चाहूँगा, क्यों विनय जी से मैं आज बात करना चाह रहा हूँ, क्यों विनय जी से बात कर रहा हूँ। इसका रीज़न देखिए, विनय जी ने पिछले बार एक मैसेज किया था 23 सितंबर 2021 को। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे, विनय जी अक्सर मुझसे चैट करते रहते हैं, क्वेश्चन भेजते रहते हैं। तो 23 सितंबर 2021 को इन्होंने मुझे एक मैसेज किया था, सर आपके वीडियो से गाइडेंस लेकर कल 40,000 का प्रॉफिट किया। विनय जी ने ये मुझे मैसेज किया था। तो मैंने लिखा था इनको जवाब में ग्रेट। और मैंने फिर ये भी पूछा था दोस्तों कि अगर क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, फॉर व्यूवर्स के लिए आप अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर विनय जी ने जवाब दिया था कि यस सर, शुड आई राइट, मैं जरूर करना चाहूँगा। इन्होंने मेरा जो है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था, Recording in progress. रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। तो विनय जी मेरे एक व्यूवर हैं जिन्होंने मेरे वीडियो से गाइडेंस लेकर 40,000 का प्रॉफिट किया। तो मैं जानना चाहता था ये आखिर क्या चीज़, मेरे वीडियोस में ऐसे क्या चीज़ों को इन्होंने एक्सपीरियंस किया, क्या चीज़ों को प्रैक्टिस किया जिसकी वजह से इनको 40,000 का प्रॉफिट हुआ। इसलिए मैंने पूछा था क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, मेरे व्यूवर्स के लिए। तो इन्होंने कहा था यस सर, शुड आई राइट ऑन दिस वीकेंड। तो ये 23 सितंबर को दोस्तों बात हुई थी हमारी। तो मैंने कहा था मैं जूम का आईडी देता हूं, आप वहां पर अपनी बात बता सकते हैं अभी उसी टाइम 11:45 सुबह में, दोपहर में। सर तो इन्होंने जवाब दिया था, सर उसके लिए कोई टाइम सेट कर लीजिए, अभी कुछ ऑफिशियल कॉल्स चल रहे हैं, शाम को किसी भी दिन कर सकते हैं। तो मैंने कहा ओके, आप अपना टाइम बताइए। तो इन्होंने कहा था 6 बजे के बाद, 6 PM ऑनवर्ड्स कभी भी आप कर सकते हैं। तो मैंने कहा था ओके, मैं आपको कॉल कर लूंगा फ्राइडे इवनिंग आफ्टर 6 PM। लेकिन फ्राइडे को भूल गया मैं, फ्राइडे को भूल गया, कुछ काम हो गया डॉक्टर वगैरह का दोस्तों, तो मैं भूल गया। तो संडे को इन्होंने मुझे मैसेज किया, लगता है आप फ्राइडे को बिजी होंगे सर, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेक वीडियो ऑन दिवाली पिक्स वेन एवर यू हैव टाइम। तो दिवाली पिक्स के लिए इन्होंने मैसेज किया था, साथ ही फ्राइडे के लिए मुझे याद भी दिला दिया कि फ्राइडे को बात करना था एक्सपीरियंस को लेके, तो आप भूल गए। मैंने कहा ओके सर, ये सर आपने भी याद नहीं दिलाया, मैंने इनको कहा कि आपने मुझे याद नहीं दिलाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो इन्होंने कहा नो वरी सर, आई थॉट इफ़ यू आर बिजी आई शुड नॉट डिस्टर्ब यू। इन्होंने सोचा कि मैं बिजी हूँ तो इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो मैंने कहा था पर मैं आपको कॉल ज़रूर करूँगा टाइम मिलने पर। तो इन्होंने कहा था नो प्रॉब्लम सर, एज लॉन्ग एज आई नो दैट डे इन द टाइम, 1 day इन एडवांस, एक दिन एडवांस में
आप मुझे बता दीजिएगा, मैं तैयार हूँ। तो कल मैंने यानी कि 1 अक्टूबर को कल इनको मैंने कॉल किया था और आज का समय इन्होंने मुझे दिया, तो अभी मैंने जूम का आईडी दिया इनको यहाँ पे, और जूम का आईडी से मैं इनको ज्वाइन करा के इनका एक्सपीरियंस कि इन्होंने ऐसा क्या देखा मेरे वीडियो में, क्या चीज़ों पे प्रैक्टिस किया जिससे ये अच्छा पैसा बना पा रहे हैं। तो विनय जी के अब हवाले में आप लोगों को करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि विनय जी आखिर ऐसा क्या चीज़ को फॉलो करते हैं जिसके वजह से ऐसा प्रॉफिट ये बना पा रहे हैं कंटिन्यू। तो विनय जी मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप ये चीज़ें जो कर रहे हैं कंटिन्यू आप प्रॉफिट में हैं? बेकार सर दिन मैं लॉस ये करके भी होते हैं, ये मानता हूँ, लेकिन क्या एंड ऑफ जी डे, एंड ऑफ मंथ आपका जो पोर्टफोलियो होता है, बैंक बैलेंस होता है, पासबुक में जो एंट्री होती है, क्या वो पॉजिटिव होता है? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि तकरीबन 80% मेरा सक्सेस रेट कह सकते हैं कि 80% मैं प्रॉफिट में रहता हूँ। हाँ कभी कभी 20% मैं लॉस में भी जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। और मैं ये मानता हूँ कि 100% स्टॉक मार्केट में कोई होता नहीं है कुछ। यस यस यस, तो बिल्कुल। अच्छा विनय जी थोड़ा डिस्टर्ब करना, एक और मैं व्यूअर को जानकारी दे दूं कि ये इन्होंने मुझसे कोई कोर्स नहीं लिया, इन्होंने कोई कोर्स परचेज भी नहीं किया। क्या विनय जी आपने कोई कोर्स परचेज किया, कुछ लिया? नहीं सर, मैंने नहीं। आपका लाइव ट्रेडिंग सेशन मैंने आपका किया हाँ, हुआ है। इन्होंने सिर्फ मेरा लाइव ट्रेडिंग रूम ज्वाइन किया था और शायद वहाँ के कुछ आइडियाज से और मेरे पुराने प्रीवियस वीडियोस देख के कंटिन्यू इन्होंने किया। इसलिए ऐसा आप लोग बिल्कुल ना सोचें कि मैं इनको पैसे दे रहा हूँ और पैसे दे के मैं यहाँ बुलवा के इनसे बोल रहा हूँ। नहीं, ये अपना एक्सपीरियंस, इन्होंने कहा कि ये प्रॉफिट कर रहे हैं तो मैंने कहा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो मेरे व्यूअर्स को और आसानी होगी। तो विनय जी आप अपना शुरुआत से बताइए थोड़ा जर्नी कि आपने कैसे सोचा, क्या किया और कैसे जी कैसे सर। आगे बढ़े। जी सर, मैं जो भी बताऊंगा पूरे दिल से बताऊंगा, जी क्योंकि मैंने आपको काफी समय से फॉलो किया है। जी। और जब मैं जॉब में था तो करीब 14 घंटे मेरा डेली लगने लगा था, तो बहुत मेरे लिए हेक्टिक हो गया था। और मुझे लगा कि अब मुझे कोई ऐसा साधन चाहिए पैसा बनाने के लिए जहां पे मुझे एटलीस्ट दिन में 12-14 घंटे ना काम करना पड़े, और मैं अगर 4-5 घंटे भी दे दूं तो मेरे लिए पर्याप्त हो जाए। ओके ओके। तो उस की वजह से मैं स्टॉक मार्केट की तरफ आकर्षित हुआ और मैंने आपका जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन किया। ओके। और टेलीग्राम चैनल पे जो वीडियोस आप पोस्ट करते थे, मैंने वीडियोस को ध्यान से देखना शुरू किया और समझना शुरू किया कि आप उसमें क्या क्या बताते जी हैं। क्योंकि अगर वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि पता चल जाता है कि एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट कैसे करना है, कौन से स्टॉक पे ध्यान देना है, काफी चीजें पता चलती हैं उससे। जी जी जी। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप जिस सिंप्लिसिटी से बताते हैं, उदाहरण देके बताते हैं। और जो भी मैं आपसे सवाल भी पूछता रहता हूँ, सैटरडे को आपका जो सवाल का जी सेक्शन होता है आपके उसमें भी सवाल मैं, मेरे जवाब, जी जी बिल्कुल हाँ। जी जी, उसमें भी मैं सवाल आपसे पूछता हूँ कई बार। जो मेरे मन में दुविधा होती है वो मैं आपसे क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने माना कि आपसे मुझे सीखने को मिलेगा बहुत सारा, इसलिए मैं आपके साथ जुड़ा रहा। और जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे शुरू शुरू में मुझे लगता था कि थोड़ा सा मेरा 50-50 चल रहा है, 50% प्रॉफिट चल रहा है, 50% लॉस चल रहा है। तो मैंने ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि कहाँ मुझे सुधार करना है। जी और वीडियोस और देखता रहा, और देख के फिर मुझे अब रियलाइज होना शुरू हुआ कि जब मैं प्रॉफिट में होता हूँ तो प्रॉफिट मेरे को बड़ा मिल जाए तो अच्छी बात है। हम्म लेकिन अगर मैं लॉस में होता हूं तो जितने छोटे लॉस पे मैं पोजीशन को काट सकूं हम्म। वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने वो प्रिंसिपल एक तो फॉलो किया। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात। तो फिर मैं यहाँ पे रिमार्क करना चाहूंगा आपकी बात को। इनका कहना है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको आगे राइड करें, और अगर लॉस हो रहा है तो ये कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम लॉस में ये अपना सौदा काट सके। ये एक रूल इन्होंने फॉलो किया है कंटिन्यू। जी विनय जी। जी। और एक मैंने चीज आपसे सीखी है कि कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक मूव तो कर रहा है हमारे हिसाब से, लेकिन फिर वो रिवर्स होने लगता है। तो उसके लिए जो स्टॉप लॉस है मैं अपना शिफ्ट कर देता हूँ कि ताकि मुझे अब इसमें लॉस ना होने पाए। अगर मैं उसको कॉस्ट प्राइस पे ले आता हूँ तो उससे मुझे फायदा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक अगर रिवर्स भी करता है तो मैं 1-2 पॉइंट लेके भी निकल पाता हूँ। जी अगर जी वो स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो प्रॉफिट में निकलता हूँ। जी जी जी। यानी अब तो ये रिमार्क करना चाह रहे हैं कि ये स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग जरूर करते हैं जी या जी, मैं कॉस्ट टू ट्रेलिंग करता कॉस्ट हूँ। जरूर करते हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब जैसे अगर मुझे मान लीजिए मैंने अपना टारगेट 6 रुपए का रखा हुआ है और उसमें वो स्टॉक 3 रुपए ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो मैं उसको कॉस्ट पे स्टॉप लॉस को ले आता हूँ। जी 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 जी। तो उसके बाद वो रिवर्स भी होगा तो एटलीस्ट मुझे नुकसान नहीं होगा उस नुकसान ट्रेड में। नहीं होगा, बहुत बड़ा बात, बहुत बड़ा बात। तो अब बताइए कि आप अपना ऐसा क्या चीज आप कर रहे हैं कंटिन्यू, और जो आपने एक लाइन मेंशन किया था कि आपके वीडियो से 40,000 का प्रॉफिट किया, तो ऐसा क्या आपने देखा था जो मेरे अदर व्यूवर नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे? जरा वो बताने का कष्ट करें ताकि सारे लोगों को फायदा हो।
जी सर, मैंने एक्चुअली आपने एक वीडियो बनाया था जो जील के ऊपर वीडियो था। जी झील के तो ऊपर था बिल्कुल। मैंने उसको पूरा वीडियो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि उसमें अभी भी थोड़े टाइम के लिए पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। हम्म। और आपने बताया था कि 270 के ऊपर निकलेगा तो उसमें तेज मूवमेंट भी आ सकता है। जी जी झील का तो मैं झील का चार्ट यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि हम लोग थोड़ा जी सा, आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं जी, मैं स्क्रीन देख पा रहा हूँ। या मैं आपका स्क्रीन शेयर कर दूं? वो तो जैसे आप कहें, मैं तो वैसे करने के लिए रेडी हूँ। ये अभी मेरे ख्याल से ये मेथड सही है, आपने चार्ट तो लगा ही दिया है। जी इसमें जी मैं बता देता हूँ कि जी वीडियो का भी बता देता हूँ कि आपकी वीडियो में मैंने क्या ऐसी चीज देखी। जी 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 तो जी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया था कि इसको अभी पॉजिटिव दोबारा से उछाल आने के लिए, एक बार टेम्परेरी उछाल आया, उसकी कोई न्यूज बेस्ड स्टॉक लगता है मुझे, जैसे कि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत भरोसे वाला स्टॉक है, और आपने कभी भी अपने 3 स्टॉक्स में सिलेक्शन में बहुत रेयरली ही इस स्टॉक को दिया है। हाँ, मैं कुछ तो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसको मैं अवॉइड करके चलना पसंद करता हूँ। जैसे जील को जी मैं नहीं लेता, एसबीआई को नहीं लेता, ये मेरे कुछ जी कैटेगरी है, आईबुल को नहीं लेता, है ना। ऐसे सब जी स्टॉक्स है जो मैं अवॉइड करके चलता हूँ, इंट्राडे में नहीं लेता उसको मैं। जी सर, तो मुझे एक चीज तो समझ में आई कि ये हाई रिस्क वाला स्टॉक है, हाई वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक है, और न्यूज पे ही चलता है। तो बिल्कुल सही। अब एक बार आपके टेलीग्राम चैनल पे सुबह मैसेज आया कि आज जील जो प्री ओपन मार्केट में ही अपर सर्किट पे निकल गया है। निकल जाएगा, मैंने तो मुझे मैसेज किया था कि आज झील जो है सर्किट मारेगा, अपर सर्किट जी मारेगा। जी जी, तो हम्म, वो मुझे समझ में आ गई बात कि आज ये दिन है जो न्यूज बेस्ड है, क्योंकि उसका सोनी के साथ जो टाई अप हुआ है, जी 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 वो न्यूज के बेस पे आज ये उठना चाहिए और इसमें सर्किट लग सकता है। जी तो बिल्कुल। मैंने उसमें वेट किया और मुझे लगा कि 270 के ऊपर पहले देखते हैं, सर्किट लगता है हम्म, तो फिर उसमें एंट्री करने का मौका बनेगा। जी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मैंने, जब अपर सर्किट खुल गया, हम्म तो तब मैंने एंट्री की, और मैंने एक अपना गोल रखा हुआ था कि करीब 300 तक तो इसको जाना चाहिए। हम्म, उसके बाद इसको थोड़ी रुकावट आ सकती है, रेजिस्टेंस आ सकती है। जी 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 तो वो मैंने अपने दिमाग में रखते हुए उसी हिसाब से एंट्री की। हालांकि वो हाई रिस्क की था, और मैंने एक लिमिटेड रिस्क में छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही उसमें एंटर किया। जी। और 2 पॉइंट का मैंने उसमें स्टॉप लॉस लिया, और फ्यूचर्स में उसमें एंट्री की तो मैंने। ये किस दिन का बात है सर, जब आपने एंट्री लिया था तो किस दिन का बात लिया था, यानी ये जो बड़ा गैप अप खुला था उसके अगले दिन? उसी दिन, सेम डे सर, सेम, जब वो सर्किट लगा था, सेम सर्किट डे लगा था सर्किट, उसमें। जी 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 सर्किट लगा सेम था, सेम। हाँ। तो उसमें मुझे लगा था आज ये कितना भी भाग सकता है, 300 पे एक बार वेट करना चाहिए कि 300 क्रॉस करे पहले, उसके ऊपर स्टेबल हो, हम्म। फिर उसके बाद ये और भाग सकता है, तो फर्दर मूव दे तो सकता है। 14 सितंबर को जो ये सर्किट लगा जब ये खुला, तो तब उस दिन भी मैंने इंट्राडे में टेलीग्राम पे ये कॉल दिया था जी जी, सर्किट खुलने के बाद, और उसने टारगेट भी सारे अचीव किए थे। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल वही मैंने कॉल लिया था सर, जी उसी हिसाब अच्छा, से कॉल लिया था। वही हिसाब से, और अच्छा। मतलब ये था कि मतलब बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं फॉलो किया, थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि अपना हल्का सा मैंने दिमाग भी लगाया कि इसमें कहाँ कहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है और कहाँ पे इसको सपोर्ट मिल सकता है। जी वो जी सोचते हुए मैंने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करता गया। ये मूवमेंट इसमें आई तो मैं स्टॉप लॉस साथ साथ मूव करता गया, और एक जी। बार जब मेरे कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस आ गया तो मुझे लगा कि अब इसमें वेट किया जा सकता है। तो मैं चौदह तो सितंबर का ये डेली का चार्ट अभी मेरे व्यूअर देख रहे हैं, मैं जरा आपका टाइम फ्रेम जो आप शायद 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे होंगे, तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ, है कि नहीं? तो सर मैंने हाँ, एक्चुअली 15 मिनट के टाइम पंद्रह फ्रेम मिनट पे तो मैं इसको 15 मिनट किया के था। टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होंगे, मेरे ठीक है। व्यूअर को समझने में आसानी होगा। ये देखिए, ये है 14 सितंबर का तारीख का डेट जहाँ पे जील गैप अप ओपन हुआ, और ये 15 मिनट जी के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे थे। मैंने कॉल भी दिया हुआ था जब ये इन्होंने सर्किट खुला था, यहाँ पे सर्किट खुल गया था 223-24 के आसपास में, है ना, मेरे ख्याल से। तो जी यहाँ पे जब 223-24 बताओ, आपने कॉल किस जगह पर और क्या देख के लिया था, जरा आप मेरे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे? सर, मैंने लेवल्स तो आपने जो दिए थे वही फॉलो किए थे, अच्छा, बस उसमें लेवल्स, थोड़ा सा। तो मैं एक बार अपने लेवल्स दिखा देता हूं अपने व्यूअर्स को कि किस तरह जी से आपको ट्रेड लेना चाहिए। अगर कॉल मिलते हैं तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करके आपको अपना भी एनालिसिस करना चाहिए। तो मैं टेलीग्राम पे चलूंगा, और 14 सितंबर का जील का जो है ट्रेड हम लोग, मैं अपना कॉल देखना चाहूंगा कि किस प्राइस पे मैंने जील को करने के लिए दिया था। तो जील को यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, जील का ये यहाँ पे आ गया बाय अब 311, 300, ये 14 नहीं, ये 29 तारीख का है, 14 सितंबर की बात है ना, हम लोग 14 सितंबर जी पे चलेंगे। तो 14 का 14 सितंबर यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 16/9। सर, ये 14 सितंबर नहीं है, ये मेरे ख्याल से ये 23 सितंबर के आसपास की बात है ओ, ये। तो शायद मैं डेट गलत देख रहा हूँ, 1 मिनट, मैं डेट गलत देख रहा हूँ।
मैं जब डेट में भी हाँ मैं भी डेट आपको मैसेज, जब मैंने मैसेज डाला था ना उसी दिन की बात है सर ये। अच्छा अच्छा, आपने जो मैसेज डाला था ना जी सर। 40,000 या 23 तारीख का, 23 सितंबर का। ओके तेईस दोस्तों, तेईस ओके तेईस दोस्तों, 23 सितंबर का ये, यानी मैं सही देख रहा था, ये रहा 23 सितंबर का। और ये 23 सितंबर, हाँ ये 29 सितंबर, हम लोग 23 सितंबर में चलेंगे, 22 और 23 तारीख। तो 23 सितंबर, ये शायद जिल ये है 22, यहाँ है ना, लेवल जी जी मॉडिफाई ये वाला है, ठीक है। लेवल जी मॉडिफाई करके मैंने डाला था, सेकेंड टारगेट वापस आ गया यहाँ, लेवल मॉडिफाई वापस यहाँ आया, यहाँ 312 पे पहले दिया था, वो ट्रिगर नहीं हो रहा था, फिर लेवल मॉडिफाई करके 305 पर दिया था, बिल्कुल सही, 305 पर जी है ना, जी जी ये जी, दिया था बिल्कुल बिल्कुल 305 यही पे। है। तो 305 पे दिया था, 320 के टारगेट के लिए दिया था, तो चलते हैं 305 और 320 के टारगेट के लिए। तो मेरा प्राइस 305 था सर, और वो 23 तारीख का, उस तारीख यहाँ ये है ना, ये 22 तारीख जी वाला, जी बिल्कुल ये 22 तारीख। तो मेरा लेवल था 305, मैं 305 पर आपको बाय करने के लिए दिया था। अब आप बताइए कि आपने इसी लेवल को फॉलो किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने कुछ मॉडिफाई भी किया, कुछ उसमें अपना भी दिमाग लगाया, तो ऐसा आपने क्या देखा? मेरे लेवल तो सही थे, लेकिन आप एक्स्ट्रा इसमें क्या देखे थे जो आपको ज्यादा सक्सेस इसमें मिल पाया? हालांकि मेरे टारगेट डन हो गए, 320 का मेरा टारगेट था, मैंने भी कॉल लिया था इंट्राडे में, मेरे जी इंट्राडे वीडियो में मिल जाएंगे, लाइव सेशन वाले में 300 सारे टारगेट आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद आप राइड आपने किया और इतना देर तक टिके रहे। तो ऐसे आपने क्या मॉडिफाई किया और क्या चीजों को फॉलो किया, जरा बताएंगे मेरे व्यूअर्स को। जी जी सर, जब मैंने एंट्री एक बार किया और हम्म, उसके बाद स्टॉक तेजी से भागने लगा जी ऊपर जी, की तरफ, तो टारगेट के नजदीक जब आने लगा, आपने जो टारगेट दिया था, मुझे लगा कि अभी इसमें बड़ा टारगेट भी मुझे मिल सकता है, और मैंने सबसे पहले तो स्टॉप लॉस उसका कॉस्ट प्राइस पे किया। अच्छा, बिल्कुल कॉस्ट प्राइस और पे किया स्टॉप है। लॉस, जी, और टारगेट को मैंने, जितना टारगेट आपने दिया था मैंने उससे दुगना कर दिया। अच्छा, 320 का दिया था, नहीं मैंने 15 पॉइंट के टारगेट दिए थे, आपने 30 पॉइंट कर दिए, यानी मैंने 30 पॉइंट किया। 310 और 320 और 15 35, 335 हो गए टारगेट जी ये। जी, लेकिन फिर मैंने उसके बाद मैंने देखा कि थोड़ा सा ये ठहर गया, थोड़ा सा इतना फास्ट मूवमेंट एकदम से नहीं आ रहा था, तो मैंने जी, अपना टारगेट को फिर थोड़ा रिड्यूस कर लिया, और मैंने वही वापस मतलब 13 पॉइंट का ही अप्रोक्सीमेटली मैंने टारगेट लिया था। अच्छा 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 अच्छा, ये हो गया। तो ये दोस्तों ये मेरा टारगेट है, ये मैंने दिया था यहाँ पे 315 320 का टारगेट, विनय जी ने इसको डबल करके 330 कर लिया था, ये ऊपर वाला टारगेट विनय जी का है। हाँ, उसके बाद विनय जी जी। जी, फिर मैंने जब वो मेरे को लगा कि मेरे पोर्टफोलियो में मैंने देखा कि मुझे अप्रोक्सीमेटली मतलब जब 40,000 रुपए का प्रॉफिट आने लगा, जी जी, तो मुझे लगा अब ये पोजीशन मुझे काट देनी चाहिए, ओवर ग्रीड नहीं करना चाहिए। अगर ये ऊपर भी जाता है तो कोई परवाह नहीं, मेरा टारगेट जो बन रहा है, मेरा गोल, जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट थी उसके हिसाब से जी परसेंटेज वाइज हाँ, मेरा एक डिसेंट हेल्दी प्रॉफिट बन रहा था। और मैं जनरली कहता हूं कि अगर मेरा 1% भी बन जाए, आधे से लेके 1% के बीच में जी जी जी, कैपिटल का, तो मैं खुश रहता हूं उसमें। वाह, तो ये सबसे बड़ी, मैं पहले यहाँ पे फिर से आपको इंटरप्ट करूंगा। देखिए इन्होंने दो वर्ड यूज किए, पहला कि ओवर ग्रिड नहीं करना है, यानी एक तो मैंने 15 पॉइंट का टारगेट दिया, इनको इन्होंने डबल कर लिया, यानी 30 पॉइंट ले लिए। 30 पॉइंट के बाद भी इनको लग रहा था स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन ये पोजीशन काट के बाहर आ गए। पहला बात क्यों, ये ओवर ग्रिड से बचना चाहे। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें से अगर 0.5% से 1% डेली मिल जाता है तो ये काफी सक्सेस रेशियो अच्छा माना जाएगा। 0.5% लेने का भी मतलब है, आप डेली अगर 0.5% लेके जा रहे हैं तो महीने का 10% हो जाता है, साल का 120% होता है। और डेली 1% लेते हैं तो महीने का 20% और साल का 240% का रिटर्न मिल जाता है। यही कहना चाहते हैं विनय जी? जी जी जी, बिल्कुल। और मैं मार्केट की कंडीशंस को देख के, अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो मैं आधे परसेंट में भी खुश रहता हूँ, और नहीं तो किसी कोई दिन ऐसा भी आता है जब मैं 2 से 3% भी एक दिन में निकाल पाता हूँ। जी तो वो दिन मैं सोचता हूँ कि आज अगर मेरे लिए कंडीशन फेवरेबल है और मैंने लेट से 5,000 रुपए अगर कमाया है, जी, तो मैं 5,000 रुपए में से कोशिश करता हूँ कि फिर अब मुझे 2,000 रुपए का ही मैक्सिमम रिस्क लेना है, बाकी 3,000 मैंने अपने रिजर्व करके रख दिया कि मेरे ये इसको छेड़ना नहीं है मुझे। छेड़ना नहीं। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत। तो आखिर अब मेरे जो व्यूवर के दिमाग में चल रहा होगा एक चीज, कि आखिर विनय जी कोई स्ट्रैटेजी तो यूज करते होंगे, कोई जी स्ट्रैटेजी। बिल्कुल। यूट्यूब पे हजारों स्ट्रैटेजी बैठी हुई है, मैंने भी कितनी हजारों सैकड़ों स्ट्रैटेजी अपने यूट्यूब चैनल पे बताया। तो ऐसा आपने कौन सी स्ट्रैटेजी, क्या आपने अपना कोई बिल्ड किया है, या आप कहीं कुछ और स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं? तो क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भारत में है, हम लोग भारतवासी हैं, हम स्टडी पे विश्वास नहीं करते, हम स्ट्रैटेजी पे विश्वास करते हैं ना। हम लोगों के साथ जी ये जी प्रॉब्लम होता है कि हम स्टडी के पीछे नहीं भागते, हम स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं। जबकि मैं हमेशा उल्टा उल्टा बोलता हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागना है,
आपको स्टडी के पीछे भागना है, लेकिन लोग पहले स्ट्रेटेजी के पीछे भागने लगते हैं। तो सारे व्यूवर के दिमाग में आ रहा होगा कि ये कौन सी स्ट्रेटेजी आखिर फॉलो करते हैं। सर मेरी मेरी स्ट्रेटजी अगर मैं अपनी पॉलिसी बताऊं तो मुझे लगता है कि मेरी तो टेक इट इजी पॉलिसी है। मुझे लगता है कि अगर आपसे जो वीडियो आते हैं, इतने टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जी। काफी आपके कॉल्स एक्यूरेट होते हैं, और मैं कहूंगा कि तकरीबन 80% आपके कॉल्स एक्यूरेट होते हैं। जैसा आप बताते हैं उस हिसाब से ही मूव करता है। ओके सर, थैंक यू सर इसके लिए कि आप मुझे मेरा सक्सेस रेशियो 80% बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जी, मैं कभी कभी मैंने आपको इनफैक्ट कभी स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो मैंने आपको वो मैसेज भी डाला है कि जी इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया है, और आपने उसको बहुत पॉजिटिव वे में ही लिया है। जी 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 क्योंकि जी। मैं कहता हूँ 80% तो आपके टारगेट मीट होते ही हैं सर। अगर उसमें मतलब 5 स्टॉक में टारगेट मीट हुआ और एक में स्टॉप लॉस आ भी गया तो वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ओवरऑल फिर प्रॉफिट डिसेंट हो ही जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, उसके बाद तो विनय जी आप अपनी स्ट्रेटेजी बताएं कुछ। सर मैंने वैसे रेफरेंस के लिए मैं कहूंगा छोटा सा सिंपल सा सेटअप बनाया हुआ है कि मतलब एक मूविंग एवरेज जो आपने जो बताया हुआ है, मूविंग एवरेज को मैंने लगाया हुआ है जी एज इंडिकेटर। जी। और मैंने बॉलिंजर बैंड उसमें दूसरा एक इंडिकेटर लगाया हुआ है। बाकी बहुत सिंपल, और कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं करी हुई है इसके अंदर। देखिए, मूविंग क्योंकि एवरेज इनके पास है, और एक ये बीबी को यूज करते हैं, जो बीबी को मैंने अपने बाजार हाट पे बताया वो बॉलिंजर बैंड को। ये दो चीजों को ये फॉलो करते हैं, मूविंग एवरेज और बॉलिंजर। तो आपका क्या प्रोसेस होता है लेने का, ट्रेड लेने का प्रोसेस क्या होता है? क्या इस पे कुछ आप विस्तार से मेरे व्यूअर्स को बता सकते हैं? सर नॉर्मली तो एक तो आपकी जो वीडियोस आते हैं वहां जी पे ऑलरेडी स्टॉक के बारे में बताया होता है। आपके 3 स्टॉक्स आते हैं। जी जी मतलब जी पहले पहले एक टाइम ऐसा था मेरे ख्याल से आपके करीब 9 स्टॉक्स आते थे डेली, 6 स्टॉक्स आते थे, फिर 3 का एक और आता था। जी 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 तो जी। इतना सारा मिल जाता था स्टॉक्स की कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं होती थी। हम्म। तो अभी जो 3 मिलते हैं उसमें भी वैसे तो वो सफिशियंट है, पर्याप्त है। अगर उसमें से भी प्लस आप लाइव कॉल्स भी देते हैं जी तो काफी स्टॉक्स हमें मिल जाते हैं, जो कि मैं कहूंगा कि अगर कम दिमाग लगा के एक डिसेंट पैसा बनाया जा सकता है तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाना। मेरा उसूल सिंपल है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। तो उसमें मैं सिंपल रखता हूँ चीजों को। जो लेवल्स आपने बताए होते हैं उस लेवल्स को मैं फॉलो करता हूँ अच्छे से डिसिप्लिन के साथ, और एक पेशेंस रखता हूँ कि जब तक वो लेवल नहीं आ रहा है तो वेट करना है उस लेवल पे। एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि अगर 1 मिनट स्टेबल हो जाए उस लेवल के ऊपर स्टॉक, तो बिल्कुल। और ज्यादा अच्छी एंट्री है। मतलब मुझे लगता है कि एक बार मार्केट में मैंने कोई ट्रेड लगा दिया तो मेरा पैसा तब रिस्क पे आएगा, अगर जब तक ट्रेड नहीं लगा तब तक तो पैसा मेरी जेब में है। या प्राइस सस्टेन करना चाहिए दोस्तों। इनका मतलब है कि प्राइस जो कॉल मैंने दिए हैं, उस कॉल के ऊपर मान लीजिए कि 305 के ऊपर इसको मैंने बाय करने दिया है, तो 305 के ऊपर प्राइस जब तक टिकेगा नहीं, ये एंट्री लेते नहीं है। इनका कहने का मतलब यही है, कम से कम 1 से 2 मिनट भी टिक जाए तभी वो लेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है विनय जी कि आप वेट करते होंगे 1 से 2 मिनट, प्राइस आ गया और वो 1 से 2 मिनट में अंदर में टारगेट भी आ जाता होगा, है ना, अचानक जी से जी निकला और बिल्कुल। ऐसे टारगेट आ गए। तो उस जी कंडीशन में क्या करते हैं आप? उस कंडीशन में कैसे अपने ग्रिड को रोकते हैं? क्या आप वहीं पर एंट्री ले लेते हैं तुरंत से भागते हुए में? नहीं सर, अगर उसके बाद स्टॉक दोबारा से नीचे आता है दोबारा और नीचे आता फिर है, वो ये ला दिया मैंने लेवल दोबारा को नीचे, ट्रिगर, ये लाया दोबारा नीचे, ऐसे? जी, जी, तब आप फिर एंट्री लेते हैं यहाँ पे? फिर मैं एंट्री दोबारा अगर नीचे गया, नीचे से ऊपर आते हुए वो स्टॉक लेवल को ट्रिगर करता है जी जी तो जी। मैं एंट्री कर लेता हूँ। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है हम्म। और फिर लेवल ट्रिगर हुआ फिर मैं उसको अवॉइड करता हूँ। अवॉइड करते हैं, यानी ये अगर कोई स्टॉक भाग जाता है लेवल को ट्रिगर करके, तो ये नहीं लेते हैं। जब उस लेवल पे दोबारा से आता है ऊपर से नीचे, और नीचे से जब ये ऊपर दोबारा उस लेवल को ब्रेक करता है, तब इनकी एंट्री बनती है। आप यही कहना चाह रहे हैं? जी जी, और बाई चांस वो ट्रेड मेरे से मिस भी हो गया और वो जी। निकल गया 1-2 मिनट में, काफी ऊपर निकल गया, तो कोई बात नहीं, कल मार्केट फिर खुलेगी, कल फिर अपॉर्चुनिटी आएगी। या तो आज मार्केट रोज खुलेगा, मार्केट कल भी खुलेगा। मैंने इसी पे वीडियो बनाया था कि मार्केट कल भी जी खुलेगा, यही वजह से कि आज सब कुछ पकड़ना जरूरी नहीं है। एक आध छूट गए, 2 छूट गए स्टॉक, कोई टेंशन नहीं लेना, आपको कल भी खुलेगा, इस बात को याद रखना है। पैसा बचा के रखिए, पैसा बचा हुआ रहेगा, जी मार्केट कल भी आपको मौका देगा। बहुत बढ़िया। तो विनय जी, जो ये जी। आप कर रहे हैं, ये जो चीजें आपने किया, ये कितने सालों में आपने अचीव कर लिया? आपने इस चीजों को, ग्रिड को कितने सालों में कंट्रोल किया, फियर को कितने सालों में कंट्रोल किया, कितने महीने लगे, कितने दिन लगे? कुछ आइडिया है, आप बता सकते हैं मुझे? सर मुझे लगता है कि लगभग ये 1 साल का तो जर्नी रहा है। 1 साल का एक जर्नी रहा साल है। वाह। पहले मैं शुरू शुरू में कुछ गलतियां भी करी हैं, जी जी और फिर गलतियों से सीखा भी है। जी जी। लेकिन ये होता था कि कोशिश करें कि अगली बार जो गलती करें वो नई वाली करें, नई पुराने वाली, वाली को ना। नई वाली जी गलती, बिल्कुल। तो अब मैं कहना चाहूँ, जैसे आपको 1 साल लगे, क्या आप जी। प्रॉपर 1 साल से ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, या इसके पहले से भी ट्रेडिंग कर रहे थे?
नहीं सर, मैं करीब मतलब 1.5 साल से ही थोड़ा एक्टिवली कर रहा था, और सीखने के बाद मैंने मतलब कह सकता हूँ कि 1.5 साल ही हुआ होगा लगभग। 1.5 साल हुआ। और ओके ओके। उससे पहले 20 साल से तो ऐसा था कि किसी मित्र ने कोई स्टॉक बताया कि इसमें लगा दो पैसा, वो कुछ पता नहीं होता था उसका रीजन क्या है, क्यों लगा रहा हूँ, एंट्री क्या है, एग्जिट जी क्या है। जी लेकिन जी। जब सीखने के बाद कह सकता हूँ कि लगभग 1 साल ही प्रैक्टिस किया है। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप जो है कर पाए। अभी देखिए मैं आपको एक सेंसिटिव बात बता रहा हूँ कि जैसे आपने बोला ना, तो मेरा जी चेहरा दिखाई दे रहा है, मैं तो अपना चेहरा सामने लाता भी नहीं। मैं चाहता हूँ लोग मुझे मेरी आवाज़ और मेरे नाम से पहचाने। पहली बात ये, चेहरा जी कभी लाने का होगा जरूरत तो जरूर सामने मैं आऊँगा। मैं अपने सारे व्यूवर लोगों को कहूँगा कि मैं एक ना, मैं जल्द ही आपके सामने लाइव आऊँगा विथ फेस। ऐसे तो संडे को मैं यूट्यूब पे लाइव आता ही हूँ, लेकिन मैं विथ फेस भी बहुत जल्द आने वाला हूँ। लेकिन आपका भी चेहरा नहीं दिख रहा है, तो कुछ व्यूवर्स जो मेरे बहुत समझदार व्यूवर्स हैं, उनको लगेगा ये सारे प्री रिकॉर्डेड है, आपस में बातचीत कर लिया है और कंप्यूटराइज करके डाल दिया। ठीक है, कंप्यूटराइज हम्म, करके डाल दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग रॉकेट वाले होते हैं, तो वो जी ऐसे सब चीजें दिमाग में क्वेश्चन आ जाती है। क्यों, तो देखा देखा इसने तो नहीं दिखाया ना, अपना पोर्टफोलियो तो नहीं दिखाया, वो अपना बैलेंस शीट तो नहीं दिखाया, कैसे मान लेंगे ये विनय जी सही बोल रहे थे। ऐसे ऐसे सवाल आएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप अपना ट्रेड बुक या ट्रेड लॉग बुक दिखा सकते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, ताकि उनको कॉन्फिडेंस बने? सर, ये तो बहुत कठिन काम है, मतलब या क्योंकि कठिन काम है, बिल्कुल सही। हाँ। ये अपने अपनी जो सारी अंदर की जो सीक्रेट्स हैं, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि जो मैं फीडबैक दे रहा हूँ वो तो दिल से दे रहा हूँ, जो मैंने सीखा है वो जेन्युइनली बता रहा जी जी हूँ। जी। वेरिफिकेशन करना और किसी भी आम आदमी के पास ये पूरा मेरा पोर्टफोलियो अगर पहुंचता है तो वो थोड़ा सा मेरे लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन अन, रहेगी। किसी का भी पोर्टफोलियो किसी के सामने भी आएगा तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होना लाजमी है। उसमें जी मैं भी मानता हूँ इस बात को बिल्कुल। तो मैं अपने व्यूवर से कहना चाहूंगा कि आप इस सेंसिटिव चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सामने में नहीं भी ला देता, लेकिन चूंकि इन्होंने मुझ ना, तो मैंने इनको कोई पैसा दिया कि पैसा दे के आप आके बोलिए। मैंने शुरू से आपको व्हाट्सएप मैसेज भी इनके सारे पढ़ा है कि कैसे कैसे हम लोगों के बीच बातचीत हुआ। ये मेरे एक व्यूवर है, जैसे आप लोग भी मेरे व्यूवर हैं, और उसके हिसाब से फिर जो है हमारा शेड्यूल बना आज मीटिंग का, तो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, उस पर ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मेरे लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे चैनल के लिए ये बता रहे हैं कि कैसे आप थोड़े मेहनत से और कंटिन्यू किसी चीज को फॉलो करके पैसा बना सकते हैं, अगर आप किसी चीज पर बिलीव करते हैं तो। बाकी कोई पैसा वैसा लेके हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं कि मैंने पैसा दिया टीवी वालों के लिए, या अदर भी और लोगों के जैसा लोग अपनी ही क्लास में पैसा लेके बैठा देते, पैसा देके और कहते हैं बोलो जी कैसा रहा, मस्त रहा सर, बहुत बढ़िया। इस तरह से मैं नहीं करवा रहा हूँ, बिल्कुल मैं एकदम ब्लैंक हूँ, बिल्कुल इसमें सादा हूँ। और ये विनय जी खुद बता देंगे। क्या विनय जी आप बताएं? सर, मैं तो ये कहूंगा कि अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो उनकी सोच थोड़ी बहुत ही साधारण सी है, और अगर वो अपनी सोच बदल लेंगे ना स्टॉक मार्केट में, मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है कि मेरी जो सोच जब पॉजिटिव होती है कि मुझे प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा, तो हम्म, 80% समय मेरा प्रॉफिट होता ही है। बिल्कुल। मैं मैं कहता हूँ कि मार्केट बहुत दयालु है, जी बस आप उनके दया के पात्र बन जाइए और जी। नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, नकारात्मकता को छोड़ दीजिए, तो आप जरूर पैसा बना लेंगे। जी विनय जी आगे। और सर, मैं थोड़ा सा एक हल्का सा अलग डाइवर्जन ले रहा हूँ, थोड़ा सा टॉपिक चेंज जी जी करके जी, मैं ये बोलिए ना, बता रहा हूँ बोलिए। कि मैंने जितना आपसे सीखा है ना, मेरा आज मैं अभी अंताक्षरी कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ ऑनलाइन बहुत सारे लोगों के, और मुझे बहुत गाने गाने पड़ते हैं उसके अंदर। अच्छा अच्छा। और मेरे दो अभी मैंने प्रिलिमिनरी राउंड आज कंडक्ट किए हैं, सुबह एक शाम को। और जी गले की मेरी बैंड बजी हुई है, लेकिन मेरी आपके लिए जो रिस्पेक्ट है, जितना मैंने आपसे सीखा है, मैंने आपको यही कहा कि मैं जो आप कहेंगे, जैसा आप कहेंगे, फीडबैक मैं ओपन अपने दिल से दूंगा, मैं ईमानदारी से दूंगा जो भी फीडबैक दूंगा। और इसीलिए मैं कॉल में आया हूँ, आपके लिए आया हूँ। शायद और कोई होता तो मैं शायद इनकार भी कर देता, क्योंकि आप मैं बिल्कुल जेन्युइन पर्सन है एकदम। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विनय जी कि आपने समय निकाला, अपना कीमती समय दिया, और दो लाइन आप मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे व्यूवर्स के लिए आके बता रहे हैं कि आप अगर सिंपल चीजों को फॉलो करते हैं तो आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन बात फिर वही आगे, मेरे कुछ व्यूवर्स कहेंगे देखो जब स्ट्रैटेजी की बात आई तो इसने क्लियर नहीं बताया। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर दूं, स्ट्रैटेजी में ये एक मूविंग एवरेज को यूज करते हैं और एक बॉलिंजर बैंड को यूज करते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। लेकिन इस पर ट्रेड कैसे करते हैं विनय जी, ये तो आपने नहीं बताया। तो ये मेरे व्यूवर्स के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि ट्रेड लेने का प्रोसेस तो इन्होंने बताया ही नहीं, कैसे ये लेते हैं ट्रेड 15 मिनट के तो टाइम सर फ्रेम पे? टाइम फ्रेम भी 15 सर मिनट है। सर मैंने जैसे बताया कि मेरे लिए स्ट्रेटजी काफी हद तक सेकेंडरी है, मतलब जो टेक्निकल्स जो लेवल्स आप प्रोवाइड करते हैं, जी मेरा फोकस ज्यादा उसके ऊपर होता है। जी और स्ट्रेटजी में कभी कभी ऐसा हुआ, जैसे मान लीजिए बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को उसने काट दिया, जी जी कैंडल ने। जी। तो अपर बैंड को काट दिया तो मतलब ये मुझे सिग्नल मिला कि इसमें ब्रेकआउट आ गया है। अच्छा ब्रेकआउट, अब ये तेज ऊपर की तरफ भाग सकता है। अच्छा।
तो मतलब उसने अगर अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ा है, जी जो जैसे आप हमेशा कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। जी जी, इतिहास दोहराता है अपने आप को, बिल्कुल। जी जी, तो वो चीज भी मैं ध्यान में रखता हूँ कि पहले इस लेवल पे आया था तो वहां से तेज उछाल आया था इसके अंदर। जी तो वो भी चीजें माइंड में रखनी, और मार्केट में क्या हो रहा है, न्यूज अवेयरनेस, जो क्या क्या अभी रिसेंट किस स्टॉक की क्या न्यूज चल रही है, कोई नेगेटिव न्यूज चल रही है या कोई पॉजिटिव न्यूज चल रही है, जी वो चीजों को भी ध्यान में रखते हुए सेटअप, मैं कहूंगा कि मेरे लिए सेटअप सेकेंडरी है। आप जी जो लेवल्स देते हैं वो लेवल्स ही इतने अच्छे से काम कर जाते हैं। जी ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि वो स्टॉक रिवर्स हो जाए, लेकिन उस केस में भी मैं तो कई बार ऐसा भी करता हूँ कि पूरे स्टॉप लॉस की वेट ना करके मैं छोटे लॉस में या कॉस्ट टू कॉस्ट उसमें से एग्जिट कर लेता हूँ। जी क्योंकि जी, मुझे लगता है कि अगर लॉसेस मेरे छोटे होंगे तो अपने आप ही ऐसे दिन आ जाएंगे जहां मेरा प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। प्रॉफिट बढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है कि लॉस का सौदा पहले कट करो। जो आपको जी तकलीफ दे रहा है उसको पहले हटाओ। दुश्मन को ज्यादा देर जिंदा मत छोड़ो, दुश्मन को तुरंत मार दो। तो लॉस क्या है? दुश्मन है, तुरंत उसका खटा उसको मार दीजिए। और जो दोस्त है यानी प्रॉफिट, उसको चलने दीजिए, उसको राइड करिए, तो मजा आएगा फिर। ऐसे में सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने उस सौदे को काट दिया और उसके बाद वो मुझे बड़ा प्रॉफिट दे सकता था, दे सकता पॉसिबल था। हो जाता है। जी 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 जी, जी, बिल्कुल। लेकिन लेकिन जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी लेटेस्ट ही आपने जो कॉल दिया था फ्राइडे को टेलीग्राम चैनल पे, बर्जर पेंट का कॉल दिया था। जी 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 और जी, बर्जर मैं पेन मैंने उसको 804 के ऊपर दिया था, 803 के ऊपर, सॉरी। मैंने 803 के ऊपर 803 के दिया था ऊपर सर। मैंने बर्जर पेन को दिया था। मैं फिर से अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहूंगा बर्जर पेन। देखिए, ये सारी चीजें अगर दिखाता हूँ लाइव तो लोगों का लगेगा, भरोसा होता है क्या मेरे व्यूवर्स, मैं सारे व्यूवर्स लोगों से बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? जब तक आप ये देखेंगे नहीं तो आपको यकीन नहीं होगा कि बात बिल्कुल लाइव हो रही है। देखिए, बर्जर पेन का लेवल मॉडिफाई करके मैंने 803 के ऊपर दिया था, स्टॉप लॉस 798, 808 और 813 के टारगेट के लिए 9:53 पे, 9:53 पर। तो हम लोग जरा 9:53 के चार्ट पर आ जाते हैं और विनय जी से पूछना चाहेंगे कि विनय जी ने बर्जर पेन में एंट्री लिया था 15 मिनट के टाइम जी फ्रेम में, बर्जर लिया था ना आपने? जी जी, जी, बिल्कुल 15 15 मिनट के मिनट के टाइम फ्रेम टाइम पे पे लिया था। 9:53 पे मैंने कॉल दिए थे, 9:53 पे। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, ये कैंडल, ये जो हमारा ये 10 बजे वाला कैंडल है, इसी में 9:53 पे हो रहा होगा जब मैंने कॉल दिया था 803 के ऊपर बाय करना। तो मेरा लेवल कुछ इस जगह पर है, 803। जी विनय जी, अब बताइए। जी जी, उसके बाद अगर आप यहाँ पर भी जैसे चार्ट में भी दिख रहा है कि वो स्टॉक बार बार वहीं पे टकरा रहा था, 803 पे बार बार आ रहा था, जी जी स्टेबलाइज कर रहा था। तो जी मैंने एक रूल बनाया हुआ है अपना कि मैं लगभग 45 मिनट तक वेट करता हूँ जी इंट्राडे में। जी तो और 45 मिनट के बाद भी अगर स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है, उसी स्टॉक के कॉस्ट के आसपास ही घूमे जा रहा है वो, जी, तो उस केस में मैं हल्के से प्रॉफिट में या कॉस्ट टू कॉस्ट में उसमें एग्जिट कर लेता हूं। क्योंकि फिर उसके बाद मुझे लगता है कि एक सडन मूवमेंट आएगा, हो सकता है मेरा टारगेट भी आ जाए, जी, लेकिन हो सकता है वो अचानक से मेरा स्टॉप लॉस भी काट दे। तो ओके ओके, उस केस में मैंने सिर्फ फ्यूचर में ही मैं ट्रेड किया। मैंने बर्जर पेंट मेरा फेवरेट स्टॉक्स में से है, क्योंकि वो अक्सर मुझे प्रॉफिट ही देता है, एट्टी जी परसेंट ऑफ द टाइम, तो मोर देन 80% वो प्रॉफिट ही देता है। जी और मैंने उसमें एंट्री करके सिर्फ ₹1 का जी, प्रॉफिट लिया उसमें। हाँ, और वो 1100 का उसका लॉट साइज है, तो मुझे लगा कि चलो ₹1100 एक प्रॉफिट बन रहा है, एक डिसेंट प्रॉफिट है, इसको लेकर मैं पोजीशन को काट देता हूँ। उसके बाद काफी टाइम के बाद अचानक से उसमें मूवमेंट आया मेरे निकलने के बाद, और वो टारगेट भी अचीव कर गया। टारगेट बेचे मैंने 813 का टारगेट दिया था, इसने एग्जैक्ट ₹812.40 का टारगेट दिया, 60 पैसे से जी फाइनल टारगेट से बच गया। जी, जी वो तो जी, चलिए कोई बात नहीं, वो तो बहुत लेट इन द डे था, मतलब उससे पहले भी अगर देखें पहला टारगेट तो उसने आराम से, हाँ, पहला उसके बाद। टारगेट ₹808 आ गए थे। जी, जी तो मैंने लेकिन उसका भी वेट नहीं किया, मैं ₹1 ही लेकर निकला था। लेकिन मुझे लगा कि एज लॉन्ग एज मैं प्रॉफिट में निकलता हूँ और ₹1100 का भी प्रॉफिट लेता हूँ, इस तरह के मेरे 2-3 ट्रेड भी होते हैं, हम्म, और मुझे 3-4 हज़ार रुपए प्रॉफिट बन जाता है दिन में, तो मैं, मेरे लिए डिसेंट प्रॉफिट है। जी, ओके ओके, और बहुत बढ़िया। तो इसमें मैं चाहता, तो मतलब मेरे को बाद में ये अफसोस भी हो सकता था कि चलो मैं थोड़ा और वेट कर लेता, लेकिन मुझे 45 मिनट का एक रूल मैंने, मेरे लिए काम करता है। मुझे लगता है कि उसमें ज्यादातर टाइम तो ऐसा होता है कि फिर वो स्टॉप लॉस की तरफ भाग जाता है, अगर वो 45 मिनट में अपना टारगेट भी नहीं दे पा रहा है और कॉस्ट के आसपास ही घूम रहा है या ₹1-2 नीचे घूम रहा है, जी तो जी, मैं उसमें से पोजीशन काट देता हूँ। ओके विनय जी, तो आप मैं फिर से व्यूअर्स का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि ये फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, और इनका कहना है कि अगर ये बर्जर पेन में ये ₹1 लेके निकल गए तो कई सारे व्यूअर्स के दिमाग में आएगा, वह पागल है, ये तो ₹1 पे निकल गया है, और ये कोई ट्रेड हुआ? ₹1 में कौन निकलता है? लेकिन जरा
जरा दोस्तों ध्यान से सुनिए, इन्होंने अगला वर्ड क्या बोला कि मैं फ्यूचर में ट्रेड करता हूं। अगर ये 1-2 रुपए का प्रॉफिट भी मुझे 2-4 ट्रेड में आ गए तो किसी में 1100 का लॉट साइज होता है, किसी में 2000 का लॉट साइज होता है, तो इस तरह से कुल मिला के 4-5 हजार इनको बन जाते हैं, यानी ये अर्ली एग्जिट करते हैं। तो याद रखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टॉक मार्केट में जिसका चोर बुद्धि होता है, जो चोर का स्ट्रेटेजी यूज करता है, पैसा वही बनाता है। चोर क्या करता है, सामान उठाया लेके ले दड़बन भाग जाता है, रुकता नहीं है, क्योंकि रुकेगा तो पुलिस पकड़ लेगा या पब्लिक मार देगी, उसको धुन देगी पकड़ के। तो जो चोर टाइप के होते हैं ना, वो पैसा बनाने, चोरों की प्रवृत्ति होती है सामान लेके भागना। आपको प्रॉफिट आया लेके भाग जाइए, तुरंत से अपना सौदा कट करिए, आपका कभी लॉस होगा ही नहीं, है ना। अगर लॉस भी होगा, एक आध बार पुलिस पकड़ भी लिया, धुनाया, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि स्टॉप लॉस कट भी गया एक आध बार, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि हम लॉस का सौदा जल्दी काट रहे हैं, तुरंत काट रहे हैं, कम लॉस में काट रहे हैं, तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहेंगे। यही कहना चाह रहे विनय जी? जी जी, और सर मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं इमीडिएटली जैसे ही वो थोड़ा सा लॉस में आया मैं एकदम से लॉस में पोजीशन हमेशा काट देता हूँ। मैं 45 मिनट का एक पीरियड रखा हुआ है मैंने कि 45 मिनट अगर स्टॉक मूवमेंट वहीं की रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है, टारगेट भी मीट नहीं कर पा रहा, तब मैं पोजीशन काटता हूँ। और अभी अगर ये मान लीजिए 3 रुपए ऊपर बढ़ जाता, 5 रुपए का या 6 रुपए का मेरा टारगेट था और आधा दे चुका है, तब उस केस में मैं पहले सबसे पहले तो यही करता कि मैं स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ले आता। अच्छा, और फिर फुल टारगेट की वेट करता, और कॉस्ट जाके मैं पहले, हाँ जी, कोशिश यही करता हूँ कि पहले टारगेट पे मैं पोजीशन अगर काट दूं, कि मान लीजिए फ्यूचर में 6 रुपए का टारगेट दिया हुआ है तो भी वो 6000 रुपए से ऊपर बनता है, तो मेरे लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है, मैं उसके लिए सेकंड टारगेट की वेट भी नहीं करता हूँ फिर। ओके ओके विनय जी, बहुत बढ़िया। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये कॉस्ट टू कॉस्ट, जैसा कि मैं अपने लाइव सेशन ट्रेडिंग वाला वीडियो में देखते होंगे कि जैसे स्टॉक्स मेरे तरफ आता है, मैं उसको मेरे टारगेट की तरफ मैं सबसे पहले कॉस्ट टू कॉस्ट करता हूँ अपना प्राइस को, ताकि अब मेरा लॉस ना हो सकता है, कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो घूम भी जाएगा तो लॉस नहीं आएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट आएगा तो लंबा प्रॉफिट आएगा, बड़ा प्रॉफिट आएगा। तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट करने की प्रवृत्ति भी अगर है तो वो खराब नहीं है, बिल्कुल सही है, डोंट वेरी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बहुत बढ़िया रहा विनय जी, आप आगे और भी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप बताएं, कोई मैसेज है लोगों के लिए तो आप वो भी बताएं। मैसेज सर मेरा यही है कि अगर लोग आपके वीडियोस को ध्यान से देख लें, जैसे मैंने देखना शुरू किया था तो मुझे तो बहुत लाभ मिला था, और मुझे पता है कि सबको लाभ मिल सकता है। और मैंने जो रूल जब से ये बनाया कि पहले लर्न करना है फिर अर्न करना है, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी जी जी, उससे मुझे फायदा मिला। और मैं जब फॉलो करते हैं, ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे हजारों लोग होते हैं, और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो एक एक दिन में 5-5, 6-6 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाते हैं, और बिल्कुल, आज तक पता ही नहीं चलता कि कैसे बनाया उन्होंने। हाँ हाँ, तो उस तरह के लोगों पर विश्वास करने की बजाय जो जेन्युइन लोग हैं, जैसे आपका कभी कभी ऐसा भी फीडबैक आता है जिसमें कि मतलब थोड़ी सी ऐसा भी होता है कि डांट भी पड़ जाती है, कभी कभी हमने गलत किया है, तो और वो ऐसे इंसान मुझे पसंद है कि जो मन में होता है वो बता देता है। मैं तो सर डांटता नहीं हूँ, बल्कि मैं तो पीट देता हूँ पकड़, गलती करने पे तो मैं लोगों को पीटने भी लग जाता। आपने देखा भी लाइव सेशन में होगा, जब आप जान के होंगे लाइव ट्रेडिंग रूम में 1 मंथ के लिए, तो मैं कैसे भड़क जाता हूँ, अगर गलती जरा सा होती है तो मैं तुरंत से भड़क जाता हूँ, या ऐसे भी अपने स्टूडेंट पे भड़क जाता। ये मेरे में आदत है सर, ये शुरू से आदत है कि आप रूल को ना तोड़े, अगर आप रूल तोड़ेंगे तो मैं तोड़ दूंगा आपको, सीधी सीधी सी बात। वही तो सर, वही तो, उसी में तो भलाई है ना, क्योंकि आप हमारा भलाई तो चाहते हैं, नहीं तो आपको क्या फायदा हो रहा है। हमें कुछ अगर फीडबैक आप नेगेटिव भी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इसमें आपको सुधार करने की जरूरत है, तो वो तो हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए ना, कि इससे मैं और बेहतर ट्रेडर बन सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, तो लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग ऐसे ईगो में आ जाते हैं, वो सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। हाँ, जैसे एक बार उनको अगर आपने मैंने समझाने के उद्देश्य से डांट भी दिया तो वो अगली बार से वो सवाल ही नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनका ईगो हट होना था। मैं हमेशा वैसे लोगों को कहता हूँ, देखिए ईगो, मार्केट आपके ईगो से कई ज्यादा गुना मार्केट को ईगो है, मार्केट बहुत बड़ा ईगो वाला प्राणी है, उसको उसका ईगो आपके सामने जो है, आपका ईगो उसके सामने कुछ नहीं है, वो बहुत बड़ा ईगो। आप उसको हट करेंगे तो आप यकीन जानिए आपको काट के फेंक देगा। तो मैं वो ना आपको काट के नहीं फेंक सके, इसलिए मैं आपको डांटता हूं कि आप ये गलती मत करिए, मार्केट को ये चीज पसंद नहीं, उसकी बेइज्जती होती है, उसका इंसल्ट होता है, अगर आप ये करेंगे तो आपको वो बाहर फेंक देगा। लेकिन यही बात जब मैं बोलता हूँ लोगों को तो बुरा लग जाता है कि जितनी बड़ी आपकी ईगो है उतना छोटा आपका बैंक बैलेंस है। सही है, सही, ये बहुत बड़ा बात आपने कहा कि जितना बड़ा आपका ईगो रहेगा उतना छोटा बैंक बैलेंस रहेगा। ये बहुत बड़ा बात आपने कहा सर, बहुत बड़ा बात कहा, बहुत बड़ा। चलिए विनय जी, तो मैं तो बस धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि मैं तो आपको फॉलो करता रहूंगा, और मुझे जो जेन्युइन व्यक्ति लगे आप, इसीलिए मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया, और हमेशा मेरा फायदा ही हुआ है, और मैं उससे बेहतर होता जा रहा हूँ।
इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। और तो मेरे दोस्तों, मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि ये विनय जी जो मुझे व्हाट्सएप पर कर रहे थे, अगर आप लोगों में से भी कोई बंदा, कोई व्यूअर्स अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए शेयर करना चाहते हैं, ताकि व्यूअर्स को कुछ फायदा हो सके, आपने अपना अगर कुछ एक्सपीरियंस गेन किया तो वो मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं सबके लिए वो वीडियो ये पोस्ट करता हूँ आप अपने चैनल पर, ताकि सबको फायदा हो सके। तो जो लोग आगे आना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपको जरूर ज्वाइन कराऊंगा। तो चलिए विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने 1 घंटा अपना दिया मुझे, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपका भी थैंक यू बहुत बहुत। चलिए सर विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विनय जी, अब मैं आपको क्लोज करता हूँ। ओके विनय जी, ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे विनय जी, जिन्होंने जैसा इंट्रोडक्शन दिया, शुरू से इन्होंने सब कुछ बताया। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा, काफी पसंद आ रहा होगा। अगर आप में से भी कोई अगर शेयर करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस मेरे वीडियो से, मेरी स्ट्रैटेजी से, या मुझे फॉलो करके कुछ फायदा हुआ है आपको, तो आप मुझे जरूर मुझे फीडबैक दें। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे बताइए, मैं आपका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपने चैनल पे, ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा और मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको फॉलो करेंगे। तो मिलूंगा आप दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।